हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज भावना जोशी फ्रॉम खबर मध्य प्रदेश एंड आज हमारे साथ हैं एक्टर पंजाब से समर खेरा एंड साउथ से एक्ट्रेस तनिष्क राजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों का वार्म वेलकम है खबर मध्य प्रदेश की टीम की तरफ से। एंड नाउ आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट कि आप दोनों ने बहुत कम एज से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो क्या ये पहले से प्री डिसाइडेड था कि यू हैव टू चूज करियर एज एक्टिंग, और या फिर बाय लक या बाय चांस? मेरा तो लाइक स्टार्टिंग था भी, और कुछ कह सकते हैं कि कुछ बाय लक भी होता है। जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ ये चीज़ कि ये हम खुद डिसाइड नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली एक माइंड में गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। एक भगवान की तरफ से वो दिमाग में एक चीज़ होती है आपके कि आपको लाइफ में करना क्या है। और कुछ लोगों के साथ, कुछ इंसानों के साथ ये कोइंसिडेंटली हो जाता है, काफ़ी कम एज में होता है कि जाते किसी के साथ है और उनको काम मिल जाता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल बैठी है मेरी फ्रेंड तनिष्क राजन। So, about you? About my journey actually, मैं अगर कहूँ तो मैंने शुरू से like whenever I got to know कि लाइफ में कुछ करने जैसी चीज़ भी होती है, Right. and you have to do something in life, तो उस पॉइंट से ही मुझे पता था कि I will be an actor only, क्योंकि कभी भी एक्टर के अलावा कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं और कुछ जानने की कोशिश की भी नहीं। So like I was 8 years old when I started working in TV. उसके पहले जब मैं बहुत छोटी थी, आई यूज्ड टू बी इन दिल्ली, तो मैं स्टेज शोज करती थी और मैंने थिएटर किया है उस उम्र में। और इट वाज लाइक शुरू से ही, मतलब जब से बच्चा बोलना शुरू करता है तब से मेरी एक्टिंग की जर्नी शुरू। ये पैदाइशी एक्टर है कह सकते हैं ना, पैदाइशी। हाँ, जब से बोलना शुरू नहीं करता जब से आप एक्टिंग कर रहे हो, है ना? राइट राइट। सो ये जो जर्नी है इसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं कि 8 साल से आपने कहा है कि 8 साल से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट किया आपने, एंड देन आफ्टर अभी, तो ये जर्नी को आप कैसे डिफाइन करती हैं? देखिए, मैं इस जर्नी को ऐसे नहीं बोल सकती कि हो गया, जर्नी इज ओवर, एंड आई कांट गिव सजेशंस टू पीपल। मुझे लगता है क्योंकि हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। जैसे आज मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ हूँ, दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी। अभी तक मैंने ये नहीं किया तो मैं अभी ये कर रही हूँ, तो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया आप करते रहते हैं। बट डिफाइन अगर करना है एक लाइन में, तो आई वुड से कि इट वाज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी अभी तक के लिए। और शायद जब आप किसी प्रोफेशन में चले जाते हैं तो यू बिकम मोर सिंसियर कंपैरेटिवली टू अदर किड्स, बिकॉज मैं देखती हूँ कि मेरे उम्र के जो बच्चे हैं या कॉलेज, उनकी सेंसिबिलिटी और जो काम कर रहे हैं लोग हैं उनकी सेंसिबिलिटी में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो दैट इज इट। और बाकी तो अभी तो काफ़ी जर्नी बाकी है यार, अभी तो बस शुरू ही हुई है। राइट, तो आप अपनी जर्नी को किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइन मैं छोटे से वर्ड में डिफाइन करूंगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को शायद भगवान की तरफ से वो चीज़ नहीं हो पाती कि इस काम में मुझे मज़ा आता है और उस काम के लिए मुझे पे ऑफ होता है। मतलब इट्स लाइक एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इट्स अ हॉलीडे फॉर मी। राइट, आई एंजॉय माई वर्क एज अ आर्टिस्ट, और जो भी चीज़ें आज तक करता आया हूँ, ठीक है, स्ट्रगल हर किसी का रहता है कि 11 साल का मेरा स्ट्रगल है, तो उसको मैं अभी इतने छोटे से टाइम में मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि वो चीज़ें क्या थी। बट हाँ, छोटे से लव में इट्स अ हॉलीडे फॉर मी, क्योंकि मेरे काम का मुझे पैसा मिलता है, जिस काम का, जो काम मुझे करने में मज़ा आता है। ओके, दैट्स ग्रेट। लेकिन मैं अगर बात करूँ फैमिली सपोर्ट की, आपका अगर मैं वर्क देखूँ तो एज अ साउथ एक्ट्रेस आपने काम किया है, लेकिन बात करूँ मैं बोल्डनेस की, तो आपने बोल्ड सीन्स भी काफ़ी दिए, तो ऐसे में फैमिली की तरफ से पूरा आपको फाउंडेशन था या कोई या फ्रीडम मिली हुई थी उस चीज़ के लिए? जी बिल्कुल भी नहीं। माय फैमिली इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव, और अभी भी जो ये मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, इस कैमरे के पीछे मेरी फैमिली का एक मेंबर खड़ा हुआ है। तो ये एक अपने आप में एक एग्जांपल है कि मैंने जो कुछ भी किया है अभी तक और जो कुछ भी आगे करूँगी, आई थिंक विदाउट फैमिली सपोर्ट वो काफ़ी टफ हो जाता है फॉर एवरीबडी, क्योंकि फिर आपको बाहर से ज़्यादा पहले तो घर में झगड़ा करना पड़ता है, फिर आप बाहर वालों से लड़ते हैं। बट आई हैव बीन लकी इन दैट केस कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। दे ट्रस्ट मी and they know कि I am good at what I am doing and I will never let them down. So the family is the strength. ओके, तो ये जो बोल्ड सीन्स आपके कंटेंट रहते हैं, तो क्या आप नर्वस फील हुई हैं कभी इसको लेकर के? एक्चुअली जब मैंने बोल्ड सीन्स किए थे तो यू कैन से आई वाज इन माय टीनेज क्रॉस्ड वाला एज। राइट। और इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जब आप कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पूरी नॉलेज आ चुकी है और आप सब सीख चुके हैं, राइट? जैसा कि मैंने कहा कि हर दिन आप कुछ सीखते हैं। अगर आज की डेट में कोई मेरे पास बोल्ड कंटेंट लेके आता है तो आई बिकम वेरी चूजी इन दैट केस कि नहीं यार, अब मुझे वो नहीं करना है जो मैं कर चुकी हूँ। आई वांट टू क्रिएट एन डिफरेंट इमेज, तो मैं वो अब नहीं कर रही हूँ। हाँ, जिस पॉइंट पे मैंने ये किया था
शायद वो उस वक्त की ज़रूरत मुझे लगी एंड द कंटेंट्स एंड द फिल्म्स वर लाइक दैट, द कैरेक्टर डिमांडेड दैट। अब जब मैंने कोई लव स्टोरी करी और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में की तो आई हैव टू बी ओपन टू सम सीन्स जो नॉर्मली यूजुअली होंगे, तो वो मैंने किया। और उसमें कुछ ऐसा नर्वसनेस जैसा नहीं होता, क्योंकि एज एन एक्टर यू कांट गो नर्वस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, आई फील, क्योंकि वो एक्टिंग है, इट्स नॉट रियल, इट्स अ रियल वर्ल्ड, इट्स नॉट रियल। तो आप जो भी कर रहे होते हैं वो झूठ है, बट स्टिल यू आर मेकिंग पीपल टू बिलीव इट, दैट्स एन आर्ट। सच का भ्रम पैदा करना, सच का भ्रम पैदा करना इज एन एक्टिंग। अपने आप को भूल के एक अंदर दूसरा आर्टिस्ट पैदा कर लेना, लोगों को सच का भ्रम पैदा कराना। एंड एक्चुअली गुड एक्टिंग इज नो एक्टिंग। एग्जैक्टली, या आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ योर रियल लाइफ ओनली, राइट? मैं अगर बात करूं दोनों की, तो अगर वेब सीरीज की हम बात करें, बिकॉज वेब सीरीज में ज़्यादा हम लोग एडल्ट कंटेंट देखते हैं, तो वेब सीरीज के लिए आप दोनों कंफर्टेबल हैं अगर वो सीन्स आप लोग के लिए आते हैं, या अभी स्टोरी लाइन वैसी होती है? तो देखिए क्या होता है कि स्टोरी लाइन अगर अच्छी आ रही है, जैसा अभी तनिष्क ने बताया कि अभी थोड़ा चूजी भी हो गए हैं हम लोग वक्त को लेके, अगर स्टोरी लाइन अच्छी है, अगर कुछ चीज़ अगर दिखानी पड़ेगी जहाँ अगर उस पर्टिकुलर सीन की डिमांड होगी कि हाँ भाई इसके बिना मतलब सीन कुछ अधूरा लग रहा है, स्टोरी अधूरी लग रही है, देन एज अ आर्टिस्ट वी कैन गो, तो हमको वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक होता है कि सच्चाई और एक बुराई। अगर हम सच्चाई के सामने बुराई को नहीं दिखाएंगे तो लोगों को सच्चाई की अहमियत पता नहीं चलेगी। सेम उसी प्रकार से लाइक अगर अब हम उस सीन को नहीं दिखाएंगे तो जो इतने किसी राइटर ने कुछ सोच की स्टोरी लिखी है, अगर उस चीज पे वो चीज सीन ना दिखाया जाए तो वो हम शायद स्टोरी के साथ नाइंसाफी करेंगे। अगर हम लोग ऐसा कुछ मना कर, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा तो सही, डेफिनेटली। एग्जैक्टली। और अबाउट यू? बोल सीन्स की जहाँ पे भी बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है आजकल वेब सीरीज जिस तरह की बन रही है, मेरा इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट है विच आई वांट टू कीप फॉरवर्ड, क्योंकि OTT का मतलब लोगों ने काफ़ी गलत निकाल रखा है। बिकॉज वेब का कोई क्रॉस लाइन नहीं है, क्योंकि वेब की कोई लिमिट नहीं है, यू कैन शो एनीथिंग एंड यू नो देयर इज नो बाउंडेशन बोल के पीपल आर मेकिंग एनीथिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट जो होता है ना वो ही सब कुछ बोल देता है। कंटेंट में अगर उसकी ज़रूरत है, वाकई ज़रूरत है, तो देन इट्स फाइन। बट इफ़ यू आर क्रिएटिंग इट जस्ट फॉर सेलिंग पर्पस, कि आप किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं इसलिए आपने ज़बरदस्ती 3-4 बोल्ड सीन्स डाल दिए और ज़बरदस्ती के गाने और ज़बरदस्ती की अब्यूजिव लैंग्वेजेस जो आजकल दिख रही हैं, आई थिंक दैट इज़ रियली नॉट नेसेसरी। और एक ऐसा डायरेक्टर जो क्रिएटिव है, जो अंडरस्टैंड कर सकता है कंटेंट को, वो इस तरीके के कंटेंट्स को बढ़ावा नहीं देता। देखिए उसके बाद खुद का एक नॉलेज है, उसको पता है कि उसको खुद की काबिलियत पे भरोसा है कि हाँ भाई मैं ये कुछ अब्यूजिंग नहीं भी करूंगा, बोल्ड सीन नहीं भी लाऊंगा, तो भी मैं इतनी काबिलियत रखता हूँ कि मैं ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगा। एग्जैक्टली। जी ओके। सो आपने बॉलीवुड मूवी में काम किया है, साउथ की मूवी में आपने काम किया है, एंड नाउ आप पंजाबी म्यूजिक वीडियो में काम कर रही हैं, तो पूरा इंडिया आपने पूरा कवर कर लेना है। कोशिश तो कर रही हूँ मैं इंडिया कवर करने की, जल्द से जल्द शायद कर भी लो। ऐसा नहीं है, आई मीन जो चीज़ें आपके रास्ते में अच्छी आती जाती हैं, आई थिंक एज एन एक्टर यू जस्ट ट्राई टू ग्रैब इट। और साउथ में भी जब मैंने शुरू किया था तो दैट टाइम आई वाज वेरी यंग, और साउथ का मार्केट मेरे लिए बहुत नया था, लोग नए थे, लैंग्वेज नई थी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। लेकिन फिर वही है 3-4 साल पहले जब मैंने वो जर्नी शुरू की तो धीरे धीरे वो लैंग्वेज मुझे आ गई एंड आई बिकेम वेरी यूज्ड टू इट। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं यहीं से हूँ। एंड अभी भी काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि आई एम फ्रॉम साउथ दो आई एम फ्रॉम नॉर्थ, लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ तो लोगों को लगता है कि आई एम बेसिकली अ साउथ इंडियन। तो उस तरीके से मैंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर एज एन एक्टर। और जहाँ तक बात रही म्यूज़िक वीडियो की, तो आई थिंक अभी म्यूज़िक वीडियो के लिए बहुत अच्छा मार्केट है। आई मीन दिस इज़ द करेक्ट टाइम जब आप एक अच्छा वीडियो सॉन्ग बनाते हैं तो पीपल आर लविंग सॉन्ग्स दीज डेज। वो कहते हैं ना वो पुराना ज़माना वापस आ रहा है, लाइक इन द 90s वी यूज्ड टू हेयर गुड म्यूजिक वीडियोस, तो वैसा वो टाइम अब वापस आ रहा है। आई थिंक पीपल आर मेकिंग गुड म्यूजिक वीडियोस। और ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं आई थिंक, एंड काफ़ी टाइम, एंड ही इज़ सच अ टैलेंटेड सिंगर। और वैसे तो ऐसी दोस्ती में तो कई बार हम गाते सुनते और बैठते रहते थे, बट जब ये प्रोफेशनली चीज़ मेरे सामने आई व्हेन ही सेड कि चलो यार एक करते हैं, मतलब इतने दिनों से कभी ऐसा सोचा नहीं था कि जब इसको सुनाया ना मैंने, जब गाना इसको सुनाया मैंने और तनिष्क का रिएक्शन था कि सिमर हम साथ में कुछ करते हैं, तो उसके बाद मैंने एक्चुअली गाना सुनाया था। और मैंने स्क्रिप्ट मैंने जब सॉन्ग की सुनाई, इनको पूरा सॉन्ग सुनाया, पूरा मैंने इनको थीम बताई कि हम, उसके बाद मैंने फिर एक चीज़ बोली, मैंने कहा तनिष्क हमको मतलब एक जो पीछे एक हमारा बैकग्राउंड छूट चुका है, क्योंकि आजकल गाना मेरा भी भले दारू के ऊपर है,
बट आजकल क्या हो रहा है कि आप दारू के सॉन्ग्स में देखेंगे कि आपका बार दिखा रहे हैं, वल्गैरिटी दिखा रहे हैं सॉन्ग्स में। सो हम लोग एक अलग थीम के साथ लेकर, खैर अलग नहीं कह सकता, पहले भी काफी इस थीम पे बन चुके हैं, बट वो हम भी ट्राई करने जा रहे हैं। एक 1700-1800 ईस्वी का वो सीन दिखाने की कोशिश करेंगे, पुराने कल्चर के साथ जो लोग थोड़ा भूलते जा रहे हैं, न्यू जनरेशन हमारी, तो उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे विथ एक नॉट वल्गैरिटी, विथ एक प्योर लव, बट इट्स अ मेल ओरिएंटेड सॉन्ग। सो भांगड़ा, बस आप तैयार हो जाइए भांगड़े सॉन्ग पे ऐसे नाचने के लिए, थरकने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा सॉन्ग है और डेफिनेटली ऑडियंस को पसंद आएगा। और ऑडियंस से मैं एक ही दरख्वास्त करना चाहूंगा, एज अ आर्टिस्ट हमें चढ़ाने वाले भी आप लोग हैं और एज अ गिराने वाले भी आप लोग हैं। सो मैं मेरे लेवल की बात करूं, मैं कुछ नहीं हूं, आप सब लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। प्लीज डू सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों के बिना सिमर खेरा कुछ भी नहीं है। सो प्लीज डू सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच। राइट, सो नाउ इस म्यूजिक वीडियो के बारे में अगर मैं बात करूं तो किस बेसिस पे आप ये म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं और क्या पंजाबी उसमें फ्लेवर लाने वाले हैं, क्या तड़का उसमें लगेगा? इस वीडियो की पर्टिकुलर मैं बात करूं तो जैसा मैंने अभी बताया, इट्स अ मेल ओरिएंटेड सॉन्ग। इसमें लाइक एंड में कुछ प्यार वाला कि सुधर जाएगा लड़का या फिर दोनों में प्यार वापस आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। ये सॉन्ग का एक्चुअली वर्ड ऐसा है कि भाई अगर लड़की हमको ज्यादा तंग करेगी तो हमने लड़की छोड़ देनी है। ठीक है, अगर लड़कियां बोलती ना कि हमको कि लड़कों की जरूरत नहीं है, तो एक लेवल पे जब एक लड़की उस गाने में लड़के को इतना तंग कर रही है कि बात बात पे टोकना, बात बात पे कोसना, बात बात पे उसको ये नहीं करने देना, उसको वो नहीं करने देना, आपने ये क्यों किया, आपने वो नहीं किया, तो एक इंसान किस हद तक कोई चीज सहन करेगा। तो उस लेवल पे गाना बन रहा है। थोड़े से फनी कंटेंट्स रहेंगे, थोड़ा एक प्यार का नोकझोंक दिखेगा, थोड़ा एक मेल ओरिएंटेड गाना दिखेगा, एक स्टोरी लाइन चलेगी साथ में। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं एज ए डायरेक्टर इस सॉन्ग में, एज ए सिंगर तो सॉन्ग गा चुका हूँ, बट एज ए डायरेक्टर अब मैं इस सॉन्ग में एक छोटी सी एक फिल्म दिखाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जनता को बहुत पसंद आएगी। ओके, जैसे सर ने कहा अभी कि मेल ओरिएंटेड ये सॉन्ग रहेगा, आपको लगता है कि मूवीज में भी मेल ओरिएंटेड मूवीज आजकल ज्यादा बनती हैं या विमेन ओरिएंटेड मूवी होनी चाहिए जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हैं? गुड क्वेश्चन। तो उसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि कभी भी कोई भी मेल ओरिएंटेड चीज़ जो हम इंडस्ट्री में सुनते हैं या बोलते हैं, जो ये वर्ड है, जो सेंटेंस है, मैंने काफ़ी सुना है इन माय लाइफ, क्योंकि मैं साउथ से आती हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे एक स्टारडम चलता है, यू नो स्टार्स चलते हैं, देयर आर फेसेस हु आर हीरोज ऑफ द फिल्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिना एक हीरोइन के, बिना किसी लड़की के, किसी भी लड़के की इन रियल और रियल लाइफ कहानी पूरी हो ही नहीं सकती यार। तो आप मेल ओरिएंटेड बोलो या फीमेल ओरिएंटेड बोलो, इट्स अबाउट अ स्टोरी जो आप दिखाते हैं, ऑन स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं, वो चाहे गाने में हो या फिल्म में हो। अब अगर बहन नहीं होगी तो भाई का महत्व नहीं है, अगर हीरोइन नहीं होगी तो हीरो का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर माँ नहीं होगी तो बेटे का इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इट्स अबाउट एवरी रिलेशनशिप जो आप स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में सिर्फ मेल ओरिएंटेड बन रहा है, अब तो सिनेमा पूरा बदल चुका है। बॉलीवुड हैज कम्प्लीटली चेंज्ड, साउथ काफ़ी बदल चुका है, जो कभी नहीं बदला सिंस मैनी ईयर्स, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। शायद लोग यहाँ पे डब मूवीज देखते होंगे, मुझे पता नहीं, बट नाउ द मार्केट हैज चेंज्ड। यू कांट से कि अब मेल ओरिएंटेड बन रहा है, बिकॉज बॉस लड़कियाँ कम नहीं हैं, फीमेल्स हैव प्रूवन, देयर आर मेनी एक्ट्रेसेस हु हैज प्रूव्ड दैट कि ऐसा नहीं है कि आप हीरोइन के बिना हीरो के साथ फिल्म बना लेंगे और चल जाएगी। बहुत सारी हीरो की फिल्में आती हैं और चली जाती हैं, पता नहीं चलता। तो बिना हीरोइन के कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ विमेन ओरिएंटेड मूवीज की, तो हम लोग मणिकर्णिका देख चुके हैं, ऐसी मूवीज हम लोग देखते हैं। तो आपको लगता है कि क्या कोई बोल्ड विमेन जिसमें सिर्फ एक विमेन का पूरा शो जो है, पूरा विमेन हैंडल कर रही है, जैसे ऐसी कोई मूवी आपको मिले तो आप उसे करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं? 100% मैं एक्टर हूँ और मैं हर अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बैठी हूँ। आई विल ग्रैब इट विद माई बोथ ऑफ द हैंड्स एंड डेफिनेटली करना चाहूँगी, और इसीलिए तो है ना यहाँ पे, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो मणिकर्णिका जैसी फिल्में आती हैं और 100 करोड़ जैसे क्लब में एंटर हो जाती हैं, यू कैन इमेजिन कि कहाँ जा रहा है सिनेमा। लाइक पीपल आर चेंजिंग देयर माइंड, यू नो। तो लोगों को शायद अब समझ में आ रहा है कि सिनेमा क्या है, कंटेंट क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट मेल फीमेल, इसमें कुछ ऑफेंड वाली बात नहीं है, जस्ट कंटेंट आप अच्छा दोगे स्क्रीन पे तो वो चलेगा। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि डायरेक्टर क्या देख रहे हैं, इन्होंने ऑडियंस वगैरह के कि लाइक कुछ अभी जो पर्टिकुलर माहौल चल रहा है सिनेमा का,
एक थोड़ा इंडियन वो थोड़ी मेंटेलिटी भी वैसी है। क्या होता है ना कि एक जो चीज कोई हिट हो जाती है तो दूसरे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स उसी चीज की ऐसी सेम चीजें बनाने की दौड़ में लग जाता है ना। प्लस किसी और दूसरे की कुछ चीज हिट हो गई तो वो सब छोड़ के वो उसके ऐसी बनाने की कोशिश करने लग जाए। तो कहने का मतलब है कि अभी ये मेल या फीमेल की बात नहीं है, बस एक ये है कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है सामने देखने में। क्योंकि काफी अपन हमने मूवीज देखी हैं, मैं पर्टिकुलर नेम नहीं लूंगा, कि लाइक काफी अच्छे सोशल मैसेजेस दिए हैं मूवीज ने, बट वो मूवीज चली नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर लाइक अगर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर चीज बना रहा है, प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है, तो डेफिनेटली हम ये हमारा भी प्रोफेशन है, हम भी यहाँ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर उस चीज से ठीक है एक मैसेज तो देना वो हमारा फर्ज है कि लाइक हम कहानी सुनना एक प्लस एक उसी कहानी को या पर्दे पे देख रहे हो तो काफी इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक 4 साहबजादे मूवी आई थी, तो उसके पहले हम साखियां सुनते थे 4 साहबजादे के, साहबजादों के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट जब मूवी आई, भले वो एनिमेटेड मूवी थी, तो हमने उस चीज के साथ खुद को कनेक्ट कर पाए। तो वो हैरी बवेजा जी ने बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि हाँ भाई जनता को, उससे क्या हुआ ना, छोटे छोटे बच्चे लोग भी लाइक उनके अंदर जोश हो रहा है कि लाइक कि हम भी साहबजादों की तरह लाइक हम भी अपने देश के लिए अपनी कौम के लिए ये सब चीजें करेंगे। तो ये चीजें होती है कि भाई ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। तो आजकल मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर वर्क इसी पे किया जा रहा है कि भाई ऑडियंस को हमने कैसे ग्रैब करना है। सबसे ऊपर तो ऑडियंस ही है ना, नथिंग इज बियॉन्ड देम। अभी अगर हम लोग टाइम की बात करें तो बॉलीवुड, टॉलीवुड, भोजपुरी या सब चीज मिला ले तो भी आजकल कंटेंट ही ज्यादा बोलता है। बात करूं मैं सीरियल्स की और रियलिटी शोज की, तो क्या रियलिटी शोज और सीरियल्स भी आजकल बहुत ज्यादा चलते हैं, तो क्या ऐसा कुछ अगर प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो यू आर कंफर्टेबल दिस वन आल्सो? डिपेंड्स यार, मतलब मैंने कभी रियलिटी शो के बारे में तो अभी तक नहीं सोचा। और रियलिटी शो मैंने एक ही किया है, मिस्टर पंजाब पीटीसी पे, बट एक्चुअली मुझे जो लगता है ना पर्टिकुलर पर्सनली कि रियलिटी शोज या फिर कोई दूसरे कुछ भी जैसा आपने बोला अभी, तो वो अब हम जैसे मतलब हम जिस स्टेज पे आज हैं, तो शायद अगर हम वहाँ पे जाते हैं, अगर हाँ कुछ अच्छा प्रोजेक्ट हुआ, कुछ काफी अच्छा हाईलाइटेड प्रोजेक्ट है, तो लाइक एक हमारी एक प्रोफाइल के हिसाब से, बट अगर हम कहीं छोटी प्रोफाइल पे जाते हैं, छोटा बड़ा कंसिडर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज मुझे लगता है पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं किसी न किसी की स्टार्टिंग के लिए है। एक आपका करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप रियलिटी शोज वगैरह से कर सकते हैं। रियलिटी शोज विनर आप देख लीजिए, कर क्या रहे हैं, टीवी सीरियल्स या मूवी, तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, है ना। तो वो चीजें हैं, बट ठीक है, अपने अपने लेवल के अपने अपने लोगों की थिंकिंग होती है कि क्या वो करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। टाइमिंग होती है, मतलब वी नेवर नो। अभी भी मैं यहाँ बैठ के नहीं बोल सकती कि कल मैं क्या करने वाली हूँ। इट जस्ट डिपेंड्स कि पता नहीं वो सिचुएशन कैसी होगी और वो माइंड कैसा होगा उस वक्त, क्या सही लगेगा। यू कैन से एवरीथिंग इज गुड यार, इट्स जस्ट आपके लिए उस वक्त क्या सही है, आप वही चूज करते हो। वो स्टार्ट के लिए मेरे ख्याल से कि स्टार्टिंग लेवल पे एक आपका रियलिटी शोज वगैरह करना आपको वो चीज अच्छी है। बट हाँ, एज अ रियलिटी शो में अगर हम जाएं बिग बॉस, तो उसका अगर आता है तो डेफिनेटली मैं तो जाऊंगा, क्योंकि उसका एक अलग ही टीआरपी है, एक अलग ही, क्योंकि उसका एक ना एज अ आर्टिस्ट हमको ये लगता है कि हम जितना ज्यादा ऑडियंस से हम खुद को कनेक्ट कर पाए, खुद की एक रियलिटी दिखा पाए। तो बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ भाई हमको हाँ लिटरली जो देखता भी हूँ मैं, वो काफी लोग बोलते हैं स्क्रिप्टेड है, आई डोंट नो, मैंने किया नहीं है क्या नहीं है, बट हाँ अगर बिग बॉस में जाने का मौका मिलता है तो रियलिटी शो की अगर बात हो पर्टिकुलर, तो बिग बॉस में मैं जाना चाहूँगा। और बाकियों में जो आज की डेट में स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो स्ट्रगल अभी कर रहे हैं, स्ट्रगल तो कर हमारा भी चल रहा है, बट जो स्टार्ट करने के चाह रहे हैं वो उनको मौका देना चाहूँगा कि वो लोग वहाँ पे जाएं। एग्जैक्टली। बॉलीवुड की अगर मैं बात करूँ तो बॉलीवुड में आपने एक मूवी की है, वहाँ का माहौल लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है या फिर फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि एग्जैक्टली बॉलीवुड में जाना बहुत बड़ा संघर्ष है? जी, बॉलीवुड में जाना बहुत बड़ा संघर्ष है, इस बात को तो शायद कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। राइट, इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट, इट्स अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। और मैं नेपोटिज्म अच्छा है या बुरा है उस पर मैं कमेंट कभी इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अभी वहाँ तक गई नहीं। आई हैवंट सीन द फिल्म ऑफ 100 करोड़, आई हैवंट सीन अ फिल्म विच इज़ 50 करोड़ बजट। तो मुझे लगता है कि जो बंदा 50 करोड़ स्पेंड कर रहा है उसका माइंड उस वक्त क्या होता है, वो किसे कास्ट करना चाहता है और किसे कास्ट नहीं करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। आई थिंक नेपोटिज्म होना इज़ अ डिफरेंट पार्ट। हाँ, फेवरेटिज्म होना इज़ डिफरेंट, कि मतलब अगर मैं किसी कैरेक्टर के लिए सूट हो रही हूँ या मैं अच्छी हूँ और मैं परफॉर्म अच्छा कर रही हूँ और मैं काम अच्छा कर रही हूँ एंड आई एम ऑनेस्ट, फिर भी आप मुझे ना लेके किसी और को इसलिए ले लेते हो जस्ट बिकॉज ही इज अ स्टार किड और शी इज अ स्टार किड, देन दैट इज रॉन्ग।
हाँ, अगर ये है कि उस कैरेक्टर के लिए वो बंदा सेट होता है और आपको लगता है कि भाई इससे अच्छा शायद कोई न्यू कमर नहीं कर सकता या ये अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप लेते हो, तो दैट इज नॉट नेपोटिज्म। बट अभी क्योंकि ये मुद्दा बहुत गर्म है और बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और हर जगह चल रहा है और अभी लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी कुछ हुआ है इन मीडिया एंड विद मैनी एक्टर्स एंड सबको पता ही है। बट बॉलीवुड जैसी जगह पे अगर आप पहुंचते हो और आपको चांस मिलता है विदाउट हैविंग अ बैकग्राउंड, आई थिंक दैट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है, एक अलग मार्केट है, राइट। मैं साउथ की फिल्में करके अभी आई हूँ और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि नाउ आई विल स्टार्ट माई बॉलीवुड जर्नी। जो मैंने फिल्म की थी दैट वाज लाइक आई थिंक जब मैंने साउथ नहीं किया था उसके पहले की बात है वो, हाँ। तो उसके बाद आई वॉज कम्प्लीटली कटेड ऑफ फ्रॉम बॉलीवुड। तो मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। अब मैं जाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ पे मुझे कैसे जाना है, आई डोंट नो द जर्नी। बट हाँ, मुझे लगता है कि जो डिजर्व करता है और उसको मिलना चाहिए। ये नेपोटिज्म वाली बात काफी हद तक गलत है, क्योंकि जो लोग डिजर्व करते हैं एटलीस्ट उन्हें मिलना चाहिए। तनिष्क, मैं एक बार मैं भी कहना चाहूंगा कि लाइक अगर अपन खुद पे भी लेके देखें, अगर मैं कोई कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मैं पहले भी बात कई जगह कह चुका हूँ, अगर मैं खुद एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मेरे पास कोई स्टोरी आई है तो मैं उस स्टोरी के हिसाब से जो कैरेक्टर फिट होगा मैं उसी को चूज करूंगा। तो जो भी कास्टिंग टीम हमारी वर्क कर रही है इंडस्ट्री में, या वो टीवी सीरियल्स हो, चाहे वो रियलिटी शोज के लिए हो या मूवीज के लिए हो, तो मुझे ऐसा पर्टिकुलर लगता है कि दे डूइंग देयर जॉब वेरी गुड। और ऐसा नहीं है कि न्यू एक्टर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत न्यू एक्टर्स आ रहे हैं, बहुत न्यू फेसेस आ रहे हैं, बहुत लोगों को दे आर गेटिंग सुपर डुपर हिट। और आप कभी प्रिटेंड भी नहीं कर पाओगे कि 50 लाख के बजट की फिल्म वो कमाल कर देती है जो शायद बड़ी फिल्म नहीं कर पाती। तो ये सब कुछ ऑडियंस पे डिपेंड है, हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। कभी भी कुछ भी चल सकता है और कभी भी कुछ भी जा सकता है। इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें टैलेंट के साथ साथ किस्मत का लक का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कौन सी, जैसा अभी तनिष्क ने बोला कि कौन सा आपको, ये इंडस्ट्री ऐसी है ना, कौन सा प्रोजेक्ट रातों रात आपको स्टार बना देगा। यू कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। एक प्रोजेक्ट आपको रातों रात स्टार बना सकता है और एक ही प्रोजेक्ट आपको रातों रात गिरा भी सकता है। राइट, ऑडियंस इज मेन, ऑडियंस इज द गॉड हियर। वही डिसीजन मेकर हैं, उन्हें ही पता होना चाहिए कि उन्हें क्या देखना है। Exactly. They are the choice maker. Now I have rapid questions for you. और आपको quickly answer करने हैं. First of all, we start from ma'am. अरे you start with him. ना ladies first. Rapid. अच्छा, यहाँ ladies first. Okay. Hello. So everywhere I go. अच्छा. Okay, here we go. Yeah. Okay. विजय देवरकोंडा या प्रभास? प्रभास. इडली या डोसा? डोसा. वेब सीरीज और मूवीज? Movies. बॉलीवुड और टॉलीवुड? Right now Tollywood. रेड और ब्लू? Red. कैट्स और डॉग? Dog. सेम अगर मैं आपसे पूछूं, कैट्स और डॉग? Dogs. बॉलीवुड और टॉलीवुड और भोजपुरी पंजाबी? You have the 4 options there. Okay, I have 4 options and Yeah. right now it's Punjabi, otherwise Bollywood. Okay, now it's a complex question. दिलजीत या सोनम? दिलजीत पाजी. Okay, मक्के की रोटी और बाजरे का खिचड़ा? मक्के की रोटी. Okay, रोमांस और एक्शन? रोमांस. Forever. Forever. Okay, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी, जैसे हमने आप रैपिड फायर के लिए ली, कभी भी हमारी 2 फेवरेट चीज़ अगर आपस में कनेक्ट होती हैं और वी हैव टू चूज वन, ओनली वन, तो ऐसा ही आपके साथ कभी हुआ है कि 2 प्रोजेक्ट्स कभी साथ में मिले और यू हैव टू चूज दिस वन? डेट्स इशू हुआ है. तो इस टाइम पर आप अभी कैसे? भी चल रहा है वो इशू. So, कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी आप किसी एक सा प्रोजेक्ट आपने मिस कर दिया हो कि आपको लगा हो कि इसके लिए मैंने वो प्रोजेक्ट मिस किया था, ऐसा कुछ? नहीं, रिग्रेट नहीं करती हूँ मैं. रिग्रेट इज नॉट अ वर्ड इन माय डायरी. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने चूज कर लिया, और जैसे कि मैं आज ये कर रही हूँ, यहाँ मैं बैठी हूँ और मैं कल ये म्यूजिक वीडियो शूट कर रही हूँ. अगर आज मुझे किसी का कॉल आता है और वो बोलता है कि टुडे यू आर अवेलेबल और नॉट, आई विल से आई एम नॉट अवेलेबल. तो इसका मतलब ये नहीं है कि परसों जाकर मैं उसके बारे में रिग्रेट करूँगी कि अरे यार मैंने ये क्यों कर लिया और मैंने वो क्यों नहीं किया. बिकॉज मुझे लगता है जो मैं कर रही हूँ दैट इज रिटन इन माई डेस्टिनी. वही मुझे चूज करना था उस टाइम के लिए, एंड शायद वही करेक्ट भी था. तो आई विल नॉट रिग्रेट फॉर एनीथिंग. ऐसा हुआ है मेरे साथ. अभी भी चल रही है एक प्रोजेक्ट की जर्नी मेरी ऐसी ही चल रही है. लाइक आई एम ऑलरेडी शूटिंग फॉर अ बाइलिंगुअल फिल्म इन तमिल एंड तेलुगु, एंड उसकी डेट्स आर क्लैशिंग विद द हिंदी OTT वेब फिल्म. तो द फिल्म इज रियली ब्यूटीफुल, आई एम लविंग टू डू दैट. लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो ऐसा शफल हो रहा है.
तो अगर भगवान ने चाहा तो शायद मैं दोनों कर लूँ, तो दैट डिपेंड्स ऑन दैट। फ्यूचर प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो अभी क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं आपके? मेरे जी। एक तो ये ब्यूटीफुल म्यूजिक वीडियो आ रहा है जो बहुत जल्दी आने वाला है सबके लिए, और इसके अलावा मैं साउथ में फिल्में कर रही हूँ। आई एम डूइंग 2 फिल्म्स, वन इज़ मल्टी लैंग्वेज दैट इज़ तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो पहली बार मैं तेलुगु से हट के तमिल और कन्नड़ भी करने जा रही हूँ। ओके। और उसके अलावा मैंने एक OTT के लिए हिंदी वेब फिल्म जो मैं कह रही हूँ वो ऑलमोस्ट मैं साइन कर चुकी हूँ, इट्स जस्ट अबाउट द डेट्स। तो अगर वो हो गया तो पीपल विल बी सीइंग मी वर्ल्ड वाइड इन हिंदी लैंग्वेज। हमने आपको तेलुगु बोलते हुए दिखा है। जी। राइट, तो आई हैव सम डायलॉग्स फॉर यू जो कि आपको तेलुगु में उनको कन्वर्ट करना है। बहुत प्यारा बोली। सुनाओ। ओके, आई होप इट्स सिंपल। या इट्स सिंपल। डायलॉग है, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होता तो नेवर नो, शायद मैं भी तुमसे पट जाती। ये मुझे देख के बोलो। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होता तो शायद मैं भी तुमसे पट जाती। राइट राइट। ఒకవేళ వాళ్ళు నా లైఫ్ లో ఉండకపోతే నేను కూడా నీతోనే ఉంటాను। लव यू टू। समझ नहीं आया। ओके, नाउ बहुत फेमस डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। रमेश तो रमेश ही बोलेंगे। एक चुटकी सिंदूर, चुटकी आई डोंट नो व्हाट्स चुटकी चुटकी। चुटकी आई डोंट नो द तेलुगु Okay, वर्ड इन okay. चुटकी। ओके, ఒక చుట్కీ సింధూరం నీకు తెలీదు వాళ్ళ వాల్యూ ఏంటి, నేను పెడితే నీకు అర్థమైపోతుంది, నీ పేరుకి పెడితే ఇంకా అర్థమైపోతుంది। समझ नहीं आया पर अच्छा मुझे था। समझ नहीं आया बट इट साउंड्स रियली गुड। राइट, अगर मैं पंजाबी की बात करूं, बिकॉज आपसे पंजाबी, तो मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। मैं उड़ना चाहना है, भजना चाहना है, गिरना डिगना भी चाहना है, बस रुकना नहीं चाहता। That's amazing. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। मिला दिया हमको जरूर। फाइन। कभी ऐसा हुआ है कि आपने जैसे अभी डायलॉग्स बोले हैं, तो डायलॉग्स कभी जो आपके ऑडिशन वीडियोस होते हैं उसमें आपको ऑडिशंस के लिए डायलॉग्स दिए हों और आप लैंग्वेज जो है उसमें थोड़ा कंफ्यूज हुआ हो आपको, जैसे आपने कहा कि पहले आप तेलुगु से नहीं थे, तो कभी ऐसा लगा कि ये कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है या मैं नहीं कर पाऊँ तेलुगु में स्टार्टिंग में मतलब ऑडिशंस में नहीं, बट शूटिंग के टाइम पे मुझे ऐसा लगता था शुरुआत में कि ये क्या दे दिया, मतलब जैसे अभी आप लोगों को लग रहा होगा जब मैं बोल रही हूँ कि ये क्या बोल रही है, मतलब हमने कभी वो लैंग्वेज सुनी नहीं और वी आर नॉट फ्रॉम दैट, तो वो थोड़ा अजीब सा लगा, बट फिर धीरे धीरे हो जाता है। एक्चुअली नॉट पर्टिकुलर अबाउट स्क्रिप्ट एंड ऑल, बट कुछ कई बार कुछ कैरेक्टर भी ऐसे आते हैं ऑडिशन में हमको देने के लिए कि वो भी हमको एक बार माइंड में ऐसा है कि अच्छा ये भी कुछ अतरंगी कैरेक्टर है, तो वो फिर उसको करने के लिए ना फिर पूरा कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन करना पड़ता है कि अच्छा अगर ये लाइक मेरे पास ऐसे कोई स्क्रिप्ट आ गई लाइक अपनी कि ऐसा ऐसा कुछ डायलॉग है, गांव का लड़का है, 12वीं पढ़ा है और उसको ये डायलॉग मारना है कि मैडम हमारे स्कूल में, हमारे गांव में स्कूल नहीं है, आप हमारे साथ चलिए एक बार देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे गांव में स्कूल बनवा दीजिएगा। अब इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वो कैरेक्टर तो अलग है, बहुत अतरंगे होते हैं वो, बट जैसे अब इसका कैरेक्टराइजेशन कैसे करूँगा मैं, लाइक अच्छा ये गाँव का लड़का है, पढ़ा लिखा है, 12th तक पढ़ा है, अच्छे लेवल पे पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है कि हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है, अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा है, कम पढ़ा है तो उसकी लैंग्वेज गाँव वाली होगी, एग्जैक्टली, है कि वो फिर उसकी प्रॉपर डिक्शन प्रॉपर नहीं होगी, क्लैरिटी के साथ उससे प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होंगे, है ना, तो वो ऐसा कुछ बोलेगा कि मैम हमारे स्कूल में गांव में स्कूल ना है, थोड़ा एक बार तन्ने जाल के देख लियो, अगर थारे को पसंद आए तो बनवाई दो स्कूल। और अगर वो एक उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होगी, प्लस अगर कोई बंदा डिसेंट पढ़ा हुआ है, बड़े 12वीं तक पढ़ा है लेकिन एक अच्छे इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ा, तो उसका कैरेक्टराइजेशन वैसा होगा, बहुत ही एक तहजीब के साथ बोलेगा। तो वैसे ही एक एग्जांपल दिया मैंने, तो वैसे ही लाइक काफी कुछ कई बार स्क्रिप्ट ऐसी आती है कि लैंग्वेज वैसी होती है स्क्रिप्ट की, बिहारी लैंग्वेज होती है कई बार एज आर्टिस्ट, है ना, और कई बार कुछ लाइक कैरेक्टर वैसे होते हैं जो उनमें काम करना और खुद को वैसा ढाल के ऑडिशन देना, वो भी एक अपने आप में अलग ही मजा है। राइट। अगर मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करूँ तो आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको किस तरह से मिले हैं और क्या जर्नी है, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट की क्या स्टोरी रही है? मैं सोच रही हूँ। तो सोच रही है, मैं बता देता हूँ, मेरे को
बहुत अच्छे से याद है मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट. It was a Punjabi movie Nagara where I played the main negative lead named Teji. I was doing सेवा in गुरुद्वारा. मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि सिमर शान खालसा प्रोडक्शन एक न्यू मूवी बना रही है नगारा करके, तेरी प्रोफाइल भेज दे. मैंने बोला मेरे टाइम नहीं, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, काम कर, तेरे पास मेरी फोटो है तो उनको सेंड कर दे. Okay. मेरा नंबर उसको भेज दिया. उन्होंने कॉल नंबर मेरा भेज दिया. काफ़ी दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, मेरे तो दिमाग से भी उतर गया था क्योंकि कॉल का भी ऐसे आते हैं. और महीना गुजर गए, फिर सडनली मैं बेटमा जा रहा हूँ गुरुद्वारा और रास्ते में कॉल आया, सिमर अच्छा आपको हमने सिलेक्ट किया है, अपना एक ऐसा है पंजाबी लैंग्वेज की अपनी पिक्चर बन रही है नगारा, उसमें ऐसा नेगेटिव लीड का है, तो आप करोगे? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करूँगा. तो बोले अभी आप कहाँ पे आ सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल आ सकता हूँ. मैंने कहा सर थोड़ा सा मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, आपको मैं आधे घंटे में कॉल करता हूँ. बोले ठीक है. और मैं आधे घंटे बाद उनको कॉल करना भूल गया. उनका खुद आगे होकर डायरेक्टर का कॉल आता है कि सर आप कॉल करके आप टाइम दे सकते हैं हमें. तो मैंने कहा, फिर मैं उस टाइम थोड़ा सा एम्बेरस हुआ कि यार मैं भूल गया ये चीज़. फिर भी मैं घर आके मैंने उनको कॉल किया. डायरेक्टर का बोलना था कि भाजी पंजाबी बोलोगे? मैं भाजी पंजाबी है ना मुंडा, पंजाबी नहीं बोलनी तो बोलना कि मैं ना. अच्छा ऐसा हो सकता है कि हम आपको बुला लें और आप आओ यहाँ पे, इतनी दूर आओ, इंदौर से पंजाब 1300 किलोमीटर है, और यहाँ पे आपका कोई रोल चेंज हो जाए या फिर आपको हम काम दे ही ना पाए तो फिर क्या करोगे आप? मैंने उनको बहुत स्मार्टली आंसर दिया था. मैंने कहा सर अगर आप मुझे सिलेक्ट कर रहे हैं, आप इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर आप मुझे सिलेक्ट कर रहे हैं किसी रोल के लिए, तो मैंने कहा सर इतने बेवकूफ़ तो आप भी नहीं कि मुझे आप केवल 1300 किलोमीटर केवल मेरी शक्ल देखने के लिए बुलाएंगे. और प्लस मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने कहा आपको काम देना है दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए, इट्स माई लक. बाकी ऑडिशन आपने मेरा देख लिया है, बट मेरी एक बात सुन लीजिएगा सर कि कभी ना कभी लाइफ में आपको भी किसी न किसी ने साथ दिया होगा, आपको भी शुरुआत किसी न किसी ने करवाई होगी. तो इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उनको अच्छी लगी बात, इम्प्रेस हुए वो, और मुझे ये मेरा मेन नेगेटिव लीड का कैरेक्टर मिल गया था. और मैं गया सेट पे, वहाँ पे मुझे मनमीत सिंह अपने बॉलीवुड एक्टर हैं जिनकी वाइफ केबीसी में 5 करोड़ रुपीस जीती थी. तो मैं सेट पे गया, मुझे बोला, सेट पे जाने तक मुझे पता नहीं था कि मेरा मेन विलन का है. मैं सेट पे गया, बोले अच्छा ड्रेस कहाँ है आपकी? मैं तो देखने के लिए गया, तो मैंने कहा अभी मैं जस्ट सेट पे आया हूँ, पहुंचा हूँ इंदौर से, तो एक बार चल के देख लेते हैं. गया तो बोले कि ड्रेस पहन लो, आपका शूट है. मैंने कहा क्या है कैरेक्टर, क्या बताओ, ये लो आपकी स्क्रिप्ट. ऐसे करके मुझे मेरा फर्स्ट कैरेक्टर मिला. काफ़ी यूनिक सी स्टोरी थी, बट उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि कुछ नहीं पता आपको कहाँ से कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में कब आ जानी है. आप उसके लिए बैठे हुए हो या नहीं बैठे हो, सोच के बैठे हो नहीं बैठे हो, लेकिन जो किस्मत में आपके है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. बस खुद पे भरोसा रखो, खुद के टैलेंट पे भरोसा रखो. थैंक यू. एंड आपका? मेरा पहला प्रोजेक्ट आई थिंक मैं दिल्ली में रहती थी इन माई स्कूल डेज, जब मैं 3rd 4th स्टैंडर्ड में थी. और उसके बाद माई सिस्टर यूज टू स्टे इन मुंबई. शी वॉज डूइंग सम वर्क इन टीवी इंडस्ट्री, शी वॉज डूइंग एक्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो उस टाइम पे मैं और मेरी मम्मा मुंबई में सिर्फ एक छोटे से वेकेशन के लिए आए थे. मतलब मुंबई में क्योंकि समुद्र है और सी है और बहुत कुछ है, यू नो, आई वाज अ किड. वो एक्साइटमेंट में मैंने कहा चलो समर वेकेशन है, घूम के आते हैं, वैसा वाला था. तो आई जस्ट केम फॉर माई समर वेकेशन. मैं मुंबई में 10 से 15 दिन के लिए आई थी और मैं बहुत दुखी होकर आई थी बिकॉज आई वाज लीविंग माई फ्रेंड्स फॉर दोज डेज. और मैं जहाँ क्रिकेट खेलती थी और यू नो आई यूज्ड टू बी लाइक अ टॉम बॉय, और गली में वो बैडमिंटन खेलना और क्रिकेट खेलना, वो सब मेरा छूट रहा था. लाइक यू आर टेकिंग अ किड टू सम अदर वर्ल्ड, कि कहीं और लेके जा रहे हैं, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना, वैसा वाला जोन था मेरा. पर मैं मुंबई आई, फिर जब मैंने पहली बार जुहू बीच देखा तो मैं बहुत खुश हो गई. मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा शहर है यार, यहाँ पे तो बहुत बड़ा सी है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, हाँ यहाँ थोड़े दिन रुक सकते हैं. तो वहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट शुरू हुआ. और उसके कुछ 3 से 4 दिन के बाद मैं मेरी सिस्टर के साथ किसी एक प्रोडक्शन ऑफिस में ऐसे ही चली गई थी घूमने. तो वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा और शायद उस वक्त वो एक प्रोजेक्ट बना रहे थे टीवी के लिए, एंड दे वर लुकिंग फॉर अ यंग गर्ल, फॉर अ यंग किड, लाइक इट वाज अ चाइल्डहुड काइंड ऑफ अ शो, बच्चों के ऊपर वो शो था. उसमें वो बच्ची लीड थी. तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मेरी सिस्टर को पूछा कि हु इज शी. तो शी सेड शी इज माय सिस्टर, शी इज फ्रॉम दिल्ली, अभी आई है समर वेकेशन के लिए. तो बोले यार ये तो ठीक ठाक दिख रही है, एक्टिंग कर लेगी क्या? तो माय सिस्टर सेड ठीक है ट्राई कर लो, आई मीन आई डोंट नो, ये बचपन से थिएटर वेटर करती है, ये कर ही लेगी.
देन उन्होंने बोला बेटा एक काम करो, दे गेव मी अ लॉन्ग पेपर, और दैट वाज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कि जब मुझे किसी ने इतना लंबा डायलॉग दिया और बोले कि ये पढ़ लो और आपको ऑडिशन देना है। तो ऑडिशन तो मुझे पता नहीं था, बट मुझे ये समझ में आया कि ये पढ़ना है और ये मुझे याद करना है और याद करने के बाद ये बोल देना है बस। तो क्योंकि उस टाइम पे वी डोंट नो कि एक्टिंग क्या होती है ना, तो मैंने वो पढ़ा और मेरी मेमोरी ठीक ठाक थी, तो 5 मिनट में वो रेडी हो गया। तो पहले वो सरप्राइज हो गया कि यार 5 मिनट में इतना बड़ा डायलॉग ये बोल लेगी क्या, तो मैंने कहा हाँ हो गया, ले लो फाइन। फिर कैमरा ऑन किया तो मैंने पट 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 जो भी था वो बोल दिया। दे वर लाइक अच्छा आप 5 मिनट बाहर बैठिए, तो मैं बाहर बैठी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये ऑडिशन प्रोड्यूसर को दिखाएंगे, आपको कॉल करेंगे, बताएंगे। तो मतलब आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि मुझे वो करना ही नहीं था। मुझे तो दिल्ली वापस जाना था मेरे स्कूल डेज में और फ्रेंड्स के पास, मेरा माइंड तो वही था। बट फिर 2-3 दिन बाद वहाँ से कॉल आया ये बोलते हुए कि शी सिलेक्टेड एंड वी वांट हर टू डू दैट। तो फिर हमने कहा यार मैं तो 6th स्टैंडर्ड में हूँ और मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, उसका क्या करेंगे वो। फिर वो पूरा सेटअप क्रिएट किया गया, मैंने हाफ स्कूल छोड़ा और मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, मतलब बीच में ही। और मैंने फिर बीच में जाके एग्जाम दिए और वो शो करना शुरू मैंने किया। और फिर जब से मैंने वो शो शुरू किया तब से तो आई डिडंट गो बैक। राइट। अभी मैं बात करूं जो आपका नया म्यूजिक वीडियो आने वाला है, उसकी 2 लाइन्स अगर आप सुना सकें। बिल्कुल सुनाते हैं और आपको मतलब भी बताएंगे हिंदी में। अच्छा मेरे लिए हो जे तू छड़ गई ना टहना रे मन वाला कोठा तेरे जान पिछू हो गया नी होर जट सौखा। हो जे तू छड़ गई ना टहना रे मन वाला कोठा तेरे जान पिछू हो गया नी होर जट सौखा। न सुपने च वीणी वाली वंग तकनी नी तू होरां नू लोचदी सी। यारां नाल बह के आपां नीट चकनी नी तू पीण रोकदी सी। हुण यारां नाल बह के आपां नीट चकनी नी तू पीण रोकदी सी। ये गाना है, बाकी तो जब पूरा आएगा तब सुन लीजिएगा। एग्जैक्टली। इसका मतलब आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आई एम डैम श्योर नहीं समझ आया होगा। तो मैं समझाता हूँ। वो बोल रहा है कि तेरे जाने के बाद ये मत समझना कि हमारे अरमानों के महल ढह जाएंगे। तेरे जाने के बाद जट और ज्यादा सुखी हो चुका है, खुश हो चुका है। अब सपने में तेरी चूड़ियां नहीं आएंगी, तू औरों के बारे में सोचती थी। यारों के साथ बैठ के नीट खींचूंगा तो पीने से रोकती थी। मैं यारों के साथ बैठ के नीट खींचूंगा तो पीने से रोकती थी। ओके, दैट्स रियली गुड। एंड सुनने में इतना अमेजिंग है, तो जब म्यूजिक वीडियो एग्जैक्टली आपकी आएगी तो मुझे लगता है तो हल्का तो मचेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली लिखा बहुत प्यारा है मेरे दोस्त दत्त पैणी ने इसको। बहुत ही मतलब कोई भी देखेगा ना तो वो एक खुद के साथ रिलेट कर पाएगा, समझ पाएगा इस चीज को। और वैसी स्टोरी हम देने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा तक लोगों के जहन में ये बात पहुंचे कि एग्जैक्टली हम कहना क्या चाह रहे हैं इस सॉन्ग के थ्रू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ स्टार्स जो कि इंदौर आए हैं अपनी म्यूजिक वीडियो की शूट के लिए। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश।